देखो बेटा, बोर्ड परीक्षा 2026 में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से एलसीआर परिपथ का एक क्वेश्चन निश्चित आता है। अब अंशाल में देखें, इस प्रकार का चित्र बना होगा, यहाँ पे मान दिए जाएंगे, निश्चित एक आता है, प्री बोर्ड में भी आया था, तो उसमें केवल बस ये मान में अंतर हो सकता है। इस क्वेश्चन को बहुत छाट के लाए हैं, ये कई बार पूछा गया है। तो एक देखो कैसे इसको हल करना है। ये लॉन्ग में आता है 5 नंबर में, और कैलकुलेशन होता है, सूत्र सीधे डेरिवेशन इसी से मिल जाएंगे चित्र से। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का समीकरण दिया गया, बी बराबर 250 साइन 100 पाई टी है, और ये मान दिए गए एल का है, ये सी का है, ये आर का है, ये आंतरिक प्रतिरोध दिया है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। ठीक है, ये भी वो दिया गया। कह रहा ज्ञात कीजिए, 5 मान पूछा जा रहा है, 5 नंबर का है, प्रत्येक पॉइंट का 1 नंबर। वोल्टेज का शिखर मान, स्रोत की आवृत्ति, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले सवाल चित्र बनाया, चित्र के बाद जो मान दिए गए वो लिख लिए, इसके बाद जो पूछा जा रहा निकालते जाएंगे। क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है। सबसे पहला समीकरण दिया है v बराबर 250 साइन 100 पाई टी। इसके बाद ये सब मान दिए गए हैं, लिख लिया, ये वाला मान लिख ले, ये तो मान सब सिंगल दिए गए हैं। इससे इसके व्यापक समीकरण से तुलना करने पर b बराबर b0 साइन ओमेगा टी से, यहां से हमें ओमेगा का मान निकलेगा, b0 का मान निकलेगा, उनसे फिर जो मान पूछे जा रहा है वो निकालना है। तो जब समीकरण दिया जाए, चाहे धारा का दिया जाए चाहे विभव का दिया जाए, तो उसके व्यापक समीकरण से तुलना कर दो। क्या होता है? b बराबर b0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, करो तुलना, बी बराबर है, साइन का गुणांक b0 है, साइन का गुणांक 250 है, तो b0 का मान कितना मिल गया? 250 वोल्ट। साइन के बाद 100 पाई टी है, ये साइन का ओमेगा टी है, साइन और टी, साइन टी के बीच में क्या लिखा है? 100 पाई। ओमेगा का मान कितना आ गया? 100 पाई। ठीक है, ये समीकरण से मिल गया। और मान कौन सा दिया है? एल बराबर 20 बटे पाई हेनरी, सी का मान 10 बटे पाई माइक्रो फैरेड। बेटा ये माइक्रो में लिखा है, माइक्रो चेंज करना है। हम किस पद्धति में, एसआई पद्धति में लिखते हैं, ये सही लिखा है, ये मात्रक सही लिखा है, माइक्रो हटेगा, कितनी घातें लगेंगी? 10 की घात -6 फैरेड। ठीक है, ये आ गया सी। इसके बाद में दिया गया आर, कैपिटल आर दिया है 100 ओम, स्मॉल आर दिया गया है 1000 ओम। अब दो प्रतिरोध दिए गए हैं, जब गणना करते हैं तो ये देखें प्रतिरोध दिए किस क्रम में गए हैं, तो ये देखो सब एक ही सीरीज में जुड़े हैं, ये क्रम एक ही तार से जुड़ा जाए, कौन सा होता है? श्रेणी क्रम। तो इनको श्रेणी क्रम में पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे। तो R प्लस आर दिया गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध है, इसको यही पहले निकाल दो, तुल्य प्रतिरोध, उसका नया नाम दे दो, R डैश लिख दो। क्या होता है श्रेणी क्रम में? R1 प्लस R2, तो R प्लस स्मॉल आर, R1 की जगह R, R2 जगह स्मॉल आर, तो नया प्रतिरोध जो होगा तुल्य क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 1000 कितना होगा? 2000 ओम। ठीक है, मान मिल गए सब। पूछा क्या जा रहा है? अब सीरियल से चलने लगो। नंबर पहले में पूछा जा रहा है वोल्टेज का शिखर मान। शिखर मान क्या होता है? b0, तुलना करने मिल गया, सीधे लिख दे, वोल्टेज का शिखर मान शिखर मान b0 बराबर 250 वोल्ट, ये तुलना करके मिल गया, यही छोड़ दिया वोल्ट। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, जब आगे तुलना करके तब हल क्या करोगे? सीधे निकल आया तुलना करके, सीधे दिया नहीं गया था, जैसे समीकरण से तुलना की आ गया, पहला तुम्हारा पॉइंट हो गया। दूसरा, स्रोत की आवृत्ति, आवृत्ति से निरूपित करते हैं एफ से, क्या सूत्र होता है?
ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। हाँ वो सूत्र लगा दो, इससे ओमेगा का मान रखोगे एफ का निकल जाएगा, तो एफ का मान क्या आएगा बटे में पहुंचा दो, ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा का मान कितना निकला, दिया गया था 100 पाई अपॉन 2 पाई। ये पाई से पाई कट गया, 2 से 100 काट दो, कितना आ गया 50। तो आवृत्ति अब कितनी आ गई 50। मात्र क्या होता है, हाँ हर्ट्ज। ये दूसरा आंसर आ गया तुम्हारा, ये पहला आ गया। ठीक है, तीसरा देखो क्या पूछ रहा है, प्रेरण प्रतिघात। प्रतिघात दो है, एक प्रेरण एक धारती। प्रेरण कौन सा होता है, प्रेरक वाला। प्रेरक कौन सा है एल, धारता कौन सी है सी। इससे धारती निकलेगा, इससे प्रेरण निकलेगा, तो एक्स निरूपित करते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात क्या होता है एक्सीएल। प्रेरण प्रतिघात पूछ रहा है तो इसका सूत्र लिख दो, चूंकि एक्सीएल क्या सूत्र होता है, हाँ ओमेगा एल, मान रख दो एक्सीएल बराबर ओमेगा का मान 100 पाई, एल दिया गया है, एल कितना निकला है 20 बटे पाई, 20 बटे पाई, पाई से पाई कट गया, 100 का 20 में गुणा, एक जीरो ये, 2 जीरो 3 जीरो, 2 का 1 में 2, 2000 मात्रक ओम। एक्सीएल आ गया, एक्सीएल का मात्रक 2000, प्रतिरोध है ये मात्रक ओम। दूसरा, चौथा कौन सा होगा, धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात क्या होता है एक्सी, 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 ये क्या होता है सूत्र 1 ओमेगा सी, मान रखो 1 ओमेगा का मान 100 पाई इंटू सी का मान 10 बटे पाई, घात ये वाली 10 बटे पाई गुणा 10 की घात -6, पाई से पाई कट गया। अब देखो बेटा ये 6 माइनस की घातें, और ये जीरो का अर्थ होता है घातें, ये 3 जीरो है तो 3 घातें प्लस की 3 घातें इसमें जुड़ेंगी तो माइनस की 3 बचेंगी, -3 ऊपर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, 3 का मतलब 3 जीरो, सब जीरो में आ रहा है जीरो में लिख दो, तो इसलिए एक्सी का मान क्या आ गया 3 जीरो 1000, इसका ही मात्रा कौन, ये आ गया चौथा आंसर। ठीक है, लास्ट में क्या पूछ रहा है, परिपथ में प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का सूत्र हाँ जेड वाला, वही जेड है पांचवा, प्रतिबाधा जेड बराबर क्या सूत्र होता है, एलसीआर की है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें चाहे पहले ये लिखे, ये लिखे, कोई अंतर नहीं, स्क्वायर लगा, ये माइनस की तरफ व्यवहार करता है, माइनस लगा दे, कोई इसमें अंतर नहीं। आर द्वारा परिणामी, ये डबल आर दिए गए थे, यहाँ पे ये ध्यान देना है, तुम ये आर लगा दो आंसर गलत हो जाए, टोटल कुल प्रतिरोध लगाना है, तो कुल कितना निकाल चुके हो आर डैश 2000, तो इसको आर डैश लिखा, आर डैश का स्क्वायर, मान रखें जेड बराबर रूट आर डैश स्क्वायर मतलब 2000, इसकी घाते 2 प्लस एक्सएल का मान 2000 माइनस एक्सी का मान 1000 स्क्वायर, तो जेड बराबर 2000, जीरो अलग कर लो, 2 का वर्ग 4, 3 घाते हैं वर्ग करेंगे कितनी घाते हो जाएंगी 6 डबल प्लस 2000 में 1000 घटा कितना बचेगा 1000, 1000 का घात में लिखेंगे 3 जीरो, 3 का वर्ग 6, 3 जीरो मतलब 3 घाते उसका वर्ग कर देंगे 6, तो ये 1 गुणा 10 की घात 6 और ये 4 गुणा 10 की घात 6, सेम घाते हैं तो 4 और 1 में कितना हो जाएगा 5, तो जेड बराबर रूट 5 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, 5 रूट का है यही रखें, इसको बाहर निकाल दें, जेड बराबर 10 की घात 6 बाहर, रूट में बचा 5, ये रूट से बाहर आ जाएंगी आधी घातें, 6 है 3 घातें। ठीक है, अब 4 रूट 5 में ऐसे छोड़ दो, 4 रूट 5 का मान लिख दो, कितना होता है हाँ वही समथिंग 2.24 करके या 2.3 कुछ भी लिख दो, मान लिया जाएगा, चाहे ऐसे ही छोड़ दो ना, लगभग 2.24,
4 कर 3 कर 2 लगभग मान लिया जाए, घातें 10 की घात 3 और ओम। ये प्रतिबाधा आ गई, ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो एक सवाल निश्चित ही आएगा एलसीआर परिपथ का। इस प्रकार का क्या हो सकता है, ये वाले मान चेंज होंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब कक्षा में हम लोगों ने और सवाल किए तो बहुत कैलकुलेशन भारी होता था, टफ होता था कैलकुलेशन थोड़ा चूक जाओ गलती रहती, लेकिन जो परीक्षा में सवाल आता है उसमें अगर आपको लगाना आ रहा है तो कैलकुलेशन में 1% की दिक्कत नहीं होती है। अनुभव किया है। हाँ, तो और साल में ऐसे सवाल दिए गए, इनको लगाना, कोई दिक्कत हो तो बताना। और भी सवाल देखने के लिए हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब करके पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उसमें दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।